महिला बंदी ने लिखा प्रधानमंत्री को लेटर, संबंध नहीं बनाने पर रखा जाता है भूखा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। भारत देश की जेलों से ऐसी खबरें भी आए दिन देखने को मिलती है जो चौंका देती है, रूह कांप देती है और ये बताती है कि देश में जेलों में क्या कुछ हो रहा है। जिस तरीके से भूख के नाम पर देश की तमाम महिलाओं को किस तरीके से मजबूर किया जा रहा है, उनके साथ संबंध बनाए जा रहे हैं। इस मसले को लेकर बिहार की मुजफ्फरपुर से ये खबर निकल कर आ रही है और बिहार के मुजफ्फरपुर जेल से महिला बंदी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा है कि उनको भूखा रखा जा रहा है यदि वो तमाम वहां पर मौजूद लोग जो है, खासतौर जो पुरुष है, उनके जरिए अगर संबंध वो नहीं बनाते हैं तो उनके काफी दिनों तक उनके साथ यौन शोषण होता है, उनको भूखा रखा जाता है। अब इस मसले को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ ये भी खबर आपको बताएंगे कि देश के अंदर आने वाले समय में बाबा साहब की जयंती है। 14 अप्रैल को पूरे देश ने, पूरी दुनिया में बाबा साहब को नमन किया जाता है, उनके कामों को याद किया जाता है। लेकिन मनुवादी जातिवादी किस्म के लोग लगातार बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ते नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में ऐसा ही मामला निकल कर आ रहा है, जिस पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाया अग्निवीर की जो योजना है, उस अग्निवीर की योजना के पीछे की सच्चाई क्या है। नागपुर में बड़े पैमाने पर जो हिंसा आपने देखी, दो पक्षों के बीच कैसे हाथापाई हुई, पथराव हुआ, और इसी मसले का संज्ञान लेते हुए प्रकाश आंबेडकर ने कहा है कि भीमा कोरेगांव की जो दंगल हुई थी, उसके जो मास्टरमाइंड संभाजी भिड़े हैं, इन्हें अब आने वाले समय में इस तरीके से तमाम वारदातों का अंजाम दिया जा सकता है, उसके पहले ही जेल के सलाखों के पीछे उन्हें डाला जाए। ये तमाम वो खबरें इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता, उन तमाम खबरों को आपके बीच हम रखने की कोशिश करते हैं। और खासतौर पर शुरुआती दौर पर जो मैंने आपको बताया कि महिला बंदी ने प्रधानमंत्री मोदी को जो लेटर लिखा है, जो अपनी चिट्ठी लिखी है, उन्होंने बताया है कि अगर संबंध नहीं बनाया जाता तो उनको भूखा रखा जाता है। इसको लेकर भी हमने AI टूल ग्रोक से जब सवाल पूछा, उसका क्या कुछ जवाब है, वो भी चीज आपके साथ हम रूबरू करेंगे। तमाम खबरों को लेकर आपके साथ फिर एक बार हम हाजिर हो चुके हैं। सबसे पहले आप देखिए कि बिहार से जो खबर निकल कर आ रही है, आखिर ये देश में क्या हो रहा है। भारत के 75 साल संविधान में हो चुके हैं और संविधान लागू होने के बाद जिसकी गौरव गाथा देश के संसद में लगातार गाई जाती है, उसके बावजूद भी देश में और देश के तमाम जेलों में रहने वाली जो महिलाएं हैं, जो बंदी है, उनके साथ कैसा सलूक हो रहा है, जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा पा रहा, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि ऐसी भी चीजें देश के तमाम जेलों में लगातार हो रही है। इसके साथ साथ दूसरी एक तस्वीर ऐसी भी देखने को मिलती है कि चंद कुछ ही आरोपों को लेकर, चोरी के नाम पर तमाम तरीके की छोटे छोटे वारदातों को लेकर, हाफ मर्डर जैसे तमाम चीजों को लेकर कई कई महीनों तक तमाम SC ST और OBC तबके से आने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई चलती है, उनको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाता है और ये कार्रवाई इस तरीके की चलती है कि उनको कहने के बेल तक नहीं मिलती। दूसरी तरफ ऐसी भी तस्वीर देखने को मिलती है कि इस देश का करोड़ों अरबों रुपया जो लेकर विदेश भाग जाते, उन पर इस देश की सरकार, शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, जिसमें मेहुल चोकसी से लेकर तो नीरव मोदी और विजय माल्या ये नाम शामिल है, जिन्होंने बैंकों से बड़े पैमाने पर कर्ज लिया और कर्ज लेकर भी उनको लौटाने का काम नहीं किया। उसके बावजूद सरकार उनके तमाम उस कर्ज लिए गए पैसे को भी यूं ही माफ कर देती है। लेकिन किसान कुछ चंद पैसों के लेकर भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसे भारत की भी तस्वीर आज आजादी के अमृत महोत्सव मनाने के साथ साथ संविधान के 75 साल पूरे होने के बावजूद भी ये तस्वीरें हैं जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। और खास तौर पर जेलों के अंदर जो लोग मौजूद है, वो और कोई नहीं, वो दलित है, आदिवासी और पिछड़े हैं। यही सबसे ज्यादा देश की जेलों में आपको मौजूद मिलेंगे, क्योंकि देश में काम करने वाली न्यायपालिका वो तमाम दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के ऊपर होने वाले अन्य अत्याचार, इसकी तमाम खबरों को अपने तमाम फाइलों में दर्ज नहीं करता, बल्कि इन पर ही उलट
केस दर्ज करने का काम करता है और तमाम सवर्ण लोगों को बचाते हुए इनके तमाम मुकदमों को, इनके ऊपर होने वाले तमाम एफआईआर को पहले ही संरक्षित कर देता है, उनको फाइलों तक पहुंचने नहीं देता और फाइलों में आने के बावजूद भी उनको संरक्षण प्रदान करने का काम करता है। ये देश की वास्तविकता है। इसके साथ साथ जो खबर मैं आपको बता दूं कि भीमा कोरेगांव 2018 जहां पर बड़े पैमाने पर दंगल हुई, हजारों की संख्या में लोगों की गाड़ियों को जलाया गया और पत्थरबाजी हुई बड़े पैमाने पर, जिस मसले को लेकर देश की जनता में एक आक्रोश का माहौल देखने को मिला। और हाल ही में नागपुर में जो दंगल हुई, आपने देखा कि बड़े पैमाने पर मुस्लिम और हिंदू और दोनों के बीच किस तरीके से झड़प हुई है, जिसमें निजी संपत्तियों को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाई गई है। अब ऐसा भविष्य में और कुछ हो सकता है, इसका अनुमान लगाते हुए प्रकाश आंबेडकर वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका यह कहना है कि देवेंद्र फडणवीस इन्होंने भीमा कोरेगांव जैसी जो गलती है वो फिर एक बार दोहराया न जाए, इसलिए संभाजी भिड़े इनको जल्द से जल्द जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए। ये बात प्रकाश आंबेडकर ने की है। उनका यह कहना है कि जिस तरीके से भीमा कोरेगांव में जो दंगल हुई है, उस तरीके की दंगल फिर एक बार महाराष्ट्र में ना हो पाए। जिस तरीके से यह भी देखा गया है कि संभाजी भिड़े जो मास्टरमाइंड इस पूरे दंगल के थे, अब ऐसे है दंगा फिर एक बार महाराष्ट्र की भूमि पर हो सकता है, वो ना हो पाए, इसलिए संभाजी भिड़े इनको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए। देखा यह गया कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के जरिए संभाजी भिड़े इनको क्लीन चिट देने का भी मामला देखने को मिला है। अगली खबर आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव के जरिए अग्निवीर की जो योजना है, इसके पीछे का खुलासा किया गया है। अखिलेश यादव का कहना है कि अग्निवीर योजनाओं ने युवाओं को निराशा के सिवा और कुछ नहीं दिया, जिसे गांव के सभी कभी हजारों लोग सैनिक बनकर निकले हैं, आज वहां पुलिस भर्ती तक के लिए कोई उत्साह नहीं है। ऐसे हालातों में सिर्फ प्रदेश की कानून व्यवस्था ही नहीं, देश की सुरक्षा के लिए भी भविष्य में संकट खड़ा हो सकता है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का बस चले तो वो पुलिस और सैन्य व्यवस्था को भी निजी हाथों में ही ठेके पर दे दे। आरक्षण को खत्म करने के लिए भाजपा कुछ भी कर सकते हैं, युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो ये बड़ी प्रतिक्रिया अग्निवीर योजना को लेकर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता इनके जरिए दी गई है, जिनका यह कहना है कि अग्निवीर की इस योजना के बाद अब युवाओं में जो जोश और जुनून सैन्य बनने को लेकर, सिपाही बनने को लेकर, पुलिस बनने को लेकर जो था, अब वो देखा नहीं जा रहा, क्योंकि इस नौकरी के बाद उनको जो संरक्षण खासतौर पर सरकारी नौकरी के हिसाब से मिलना चाहिए, जो मिलता था वो अब नहीं दिखाई दे रहा, जिसके कारण वो जो हौसला, वो जो उत्साह है, वो समय के मुताबिक अब कम होना शुरू हो चुका है। और ये भी प्रतीत होता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अग्निवीर की योजना लाई है, अब इस योजना के तहत आने वाले समय में तमाम निजी हाथों को ठेके पर देने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जरिए होगा। ये भी बात अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चलने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल निशान खड़े करते हुए किए हैं। इसके साथ साथ आने वाले 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनकी जयंती पूरे देश ने, पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर मनाई जाती है, लेकिन इसी भारत के जातिवादी मनुवादी सोच रखने वाले लोग बाबा साहब की मूर्तियों को लगातार तोड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसी खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के जिला जालौन से, जिस पर चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इनका यह कहना है कि उत्तर प्रदेश के जिला जालौन के थाना कुठौद क्षेत्र के ग्राम हाजीपुर में संविधान निर्माता भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को अराजक तत्वों द्वारा तोड़े जाने की घटना और घोर निंदनीय व शर्मनाक है। यह केवल एक प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने का कृत्य नहीं, बल्कि बाबा साहब के विचारों को संविधान पर हमला है। उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग की गई है कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। ग्राम हाजीपुर में नई प्रतिमा की स्थापना और अवलंबन जो कराई जाए। और तीसरी मांग रखी गई है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। तो ये तमाम बातें चंद्रशेखर आजाद ने की है। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की लगातार आए दिन घटना देखने को मिल रही है। शुरुआत में मैंने जो आपको खबर बताई है कि भारत में रहने वाले खासतौर पर जेलों में जो महिला बंदी है, क्या उनके साथ इस तरीके की चीजें होती है कि अगर वो संबंध ना बनाए तो उनको भूखा रखा जाता है। ये सवाल हमने जब ग्रोक से पूछा तो ग्रोक का जवाब देखिए। ग्रोक कहता है
कि भारत में महिला बंदियों को संबंध न बनाने पर भूखा रखने का कोई ठोस वैसे सबूत नहीं मिलता, लेकिन अखबार ये जो दावा कर रहा है कि जेलों में यौन शोषण जैसी समस्याएं बनी हुई है, ये लगातार होता है और भारत में इस तरीके की वारदातें लगातार देखने को मिलती है। तो शासन और प्रशासन का जो नजरअंदाजी तमाम जेलों में और दलित आदिवासी पिछड़े समाज से आने लोग बड़े पैमाने पर जेलों में इस वक्त मौजूद है, फिर महिला क्यों ना हो, पुरुष क्यों ना हो, यही लोग दिखाई देते हैं। क्या सिर्फ अपराध दलित आदिवासी पिछड़े ही करते हैं या फिर शासन और प्रशासन जानबूझकर दलितों आदिवासी पिछड़ों को जबरन तौर पर अनेकों तरीके से छोटे बड़े मुकदमे पर कहीं ना कहीं जेलों में ठूसने का ही काम कर रहा है। इन तमाम खबरों को लेकर बहुजन समाज जिस तरीके से अब तमाम समस्याओं में बना हुआ है, उसके लिए खासतौर पर शासन प्रशासन का रवैया जातिवादी मनुवादी रवैया वाला ही देखने को मिलता है। इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, लिखकर आप कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।